हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डे 55 ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज, जहाँ मैं रोज क्या पढ़ता हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी गाइस। आज बप्पा जी का शुरू हो गया, मतलब आज से प्रोग्राम जो पूजा वूजा है आज से सब शुरू हो गया। आज 27 अगस्त है। हाँ, तो बप्पा जी का आशीर्वाद हम मेरे साथ और हम लोग के साथ बने रहे हमेशा। अब जो होगा उन्हीं का आशीर्वाद से होगा, अपने से तो उम्मीद अब बची नहीं है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ, तो जैसे पता होगा कि मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ भाई। अगर सही बताऊँ तो भाई मेंटल हेल्थ एकदम ख़राब होती जा रही है भाई। सोचता हूँ कि भाई सुबह उठ के ही एकदम पढ़ाई चालू करूँगा, तो शुरुआत के तो मन नहीं होता। शुरुआत का दिन का तो आवर प्रोडक्टिव जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाता है तो भाई तो यूट्यूब भाई डिस्ट्रैक्शन भाई। लेक्चर ख़त्म हुआ तो सोचता हूँ चलो थोड़ा सा मैं क्या बोलता हूँ यूट्यूब थोड़े 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। लेकिन वही जब ब्रेक आधा घंटा 45 मिनट में जब कन्वर्ट हो जाता है तो पता ही नहीं चलता भाई क्या कर दिया भाई, टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है चलो, वो तो रहेगा। तो इन 3 या 2 दिनों में मैंने क्या किया मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मेरा फिजिक्स तो जैसे कि मैंने बता दिया कि मैं फ़िज़िक्स में लाइव क्लास के साथ आ चुका हूँ। मतलब मेरा अब मैं लाइव क्लास देखूँगा। बैकलॉग क्लियर हो गया है फ़िज़िक्स का भाई, फाइनली भाई। और इतने अरसों के बाद बैकलॉग फ़िज़िक्स और मैथ का मेरा ख़त्म हो गया है। अब बस केमिस्ट्री का बचा है तो वो तो कहते रहूँगा, वो भी ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा है। लेकिन केमिस्ट्री का जो अगर मैं बात करूँ कि क्या मेजर प्रॉब्लम होती है तो वो है कि भाई ऑर्गेनिक में क्वेश्चन लिखना। हाँ, मतलब सर ने एक टॉपिक कराया, वहाँ से वहाँ लिखा और उसके बाद सर ने 30 से 40 क्वेश्चन दे दिए। तो क्वेश्चन बनाने से दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत है कि क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चर वो लिखने में टाइम जाता है। अब जब एक बार लिख लिए तो फिर उसका होमवर्क बनाना भाई, अगर सही बताओ तो अगर कोई बना रहा है तो उसको अच्छे से कम 3 घंटे लग जाएगा एक लेक्चर के पूरे नोट्स होमवर्क सब बनाने में। मतलब सबका अपना है, 3 घंटे नहीं लगेगा, शायद किसी को कम लगे, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ अपना, क्यों मुझे 3 घंटे लग जाएंगे भाई, और लगते हैं। ठीक है, वो खैर की बात। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा हो चुका है, लेक्चर 12 आरएल सर्किट सब जो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और अगर मैं बताऊँ अपनी तरफ से तो मैंने बस थ्योरी पार्ट किया है, मैंने एक भी सवाल नहीं बनाया है। तो ये चैप्टर मैं अपनी तरफ से भी नहीं मानूंगा कि फिनिश्ड हो गया। मतलब थ्योरी पार्ट अगर मैं नोट्स दिखा देता हूँ, और थ्योरी पार्ट बताओ तो ये थ्योरी पूरा हो चुका है। और हाँ भाई, नोट्स भाई मतलब इतने बल्कि नोट्स बन जा रहे हैं, और फिर बाद में इसी को रिवाइज करना है, और फिर उसके बाद अलग से क्लास रजिस्ट्रेशन भी करो। इसके बाद फिर से एक अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करो भाई। यानी एक चैप्टर में कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम लगेगा अगर तुमको उसको अच्छे से मास्टरी करना है तो। वो वही मेरा प्रॉब्लम है भाई, टाइम ही नहीं मिल पा रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। लग रहा है कि बस लेक्चर देख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, और फिर लेक्चर देख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो भाई ये देखो भाई, नोट्स भाई इतने बल्कि नोट्स हो गए, यहाँ से ख़त्म हो गया। अब नया चैप्टर चालू होगा, अल्टरनेटिव करंट। और हाँ, मेरा एक चैप्टर का बैकलॉग है, मतलब मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इस सर ने सारे रिकॉर्डेड ही लेक्चर दिए हैं, तो ज़्यादा नहीं, जैसे 1.5 घंटा है, 40 मिनट है, और ये भी 1.5 घंटा है, ज़्यादा नहीं है। मतलब ये कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग मतलब ये तो एक तरह से सेपरेट चैप्टर हो गया, सर ने बताया था। तो अल्टरनेटिंग करंट मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सबसे इसको मैं टाइम मिलेगा तो मैं कर दूँगा साइड बाई साइड। तो ये रहा फिजिक्स का हालचाल, पूरा मतलब ख़त्म हो गया है चैप्टर। नोट्स भाई इतना भर गया है, और ये भी मतलब शायद लगता है कि 1-2-3 हफ्ता ही हुआ है बस कॉपी निकाले हुए, या उससे भी कम टाइम। तो हाँ, तो आज का डे 55 टू लिस्ट दिखाना भूल गया। सबसे पहले उठ के मैंने किया लिमिट रिवाइज। हाँ, कल मेरा कोचिंग में टेस्ट है। सर ने तो बोला है कोचिंग में कि कल टेस्ट है, लेकिन अभी तक कोई मैसेज आया नहीं है। तो तभी मैं रिवाइज कर लिया कि पूरा मतलब एक तरह से ऑफलाइन का तो आदत लग जाएगा, एग्ज़ाम में लिखने का तरीका वो फ़ायदा देगा कोचिंग का टेस्ट। केमिस्ट्री का नोट्स, हाँ जो मैं बता रहा था, कल रात भी मैं बैठ के नोट्स लिखे जा रहा हूँ भाई, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हाथ दर्द कर जा रहा है पूरा। ये है, हाँ ये रहा, मैं दिखा देता हूँ भाई मैंने कितना नोट्स लिखे। तो
अल्कोहल ईथर जो चैप्टर है वो मैंने लेक्चर मतलब रफ कॉपी के साथ लेक्चर पूरा ख़त्म कर दिया था, और उसका बताऊँ तो मैंने उसके होमवर्क एक भी क्वेश्चन नहीं किए, मतलब हाँ भाई लिटरली एक भी क्वेश्चन, मतलब यहाँ देखो भाई पूरा ख़त्म हो गया है, ये मैंने सब देख लिए लेक्चर, और लेक्चर 7 ये डिस्कशन वाला है, तो क्वेश्चन बनाए हैं नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। तो जब बाद में अगर मैं रिवीजन करूँगा, हाँ जो मैं करूँगा पक्का, तो उसके टाइम मैं ये क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करूँगा। यहाँ से देखो चैप्टर चालू है, ये सर ने टॉपिक कराया, ये थोड़े से क्वेश्चन लिखा है, और यहाँ से देखो अब यहाँ से चालू हो गया है, और सर ने सीधे 10-20 क्वेश्चन नहीं भाई, सीधे 100 क्वेश्चन भाई, सर सेंचुरी तुम बनाओ। तो ये लिखते लिखते भाई ख़त्म ही नहीं हो रही, ख़त्म मतलब देखो आंसर के लिए मैंने जगह छोड़ा, क्योंकि अगर मैं आंसर के साथ बनाने जाऊँ तो भाई हो गया भाई, कभी नोट्स ही नहीं पूरे हो पाएंगे। ये रहा, यहाँ तक देखो, यहाँ तक 43 तक आया और मेरा माइंड सैचुरेट आउट हो गया मतलब सॉरी 45 तक आया, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया भाई, इतना लिखे जा रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो उसके बाद मैंने पेज छोड़ दिया, हाँ 100 क्वेश्चन के लिए, उसके बाद मैं लिखना चालू कर दिया था। ये हाँ तो ये चैप्टर अगर मैं बोलूँ अपने तरफ से तो 40% 50% क्लियर हुआ है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस का ज़रूरत है, और थोड़ा सा मतलब रिएक्शन का नाम भूल जा रहा हूँ, और तो यहाँ कहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो भूल जा रहा हूँ, तो हाँ इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। बीच बीच में क्वेश्चन की जगह दिख रहे, यही मैं बात कर रहा था भाई, लिखने में जितना टाइम ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन ये नोट्स ही बन जा रहे भाई, सवाल प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पा रहा। यहाँ तो बनाए क्लास डिस्कशन हुआ तो यहाँ लिख लिया मैंने, कोल्ड रिएक्शन ये सब ख़त्म हो गया, यहाँ चैप्टर फिनिश हो गया। और सर ने बोला कि 4 पेज छोड़ दो एनसीईआरटी ज्ञान के लिए, तो मैंने छोड़ के और यहाँ से अल्डिहाइड वाला चैप्टर चालू हो गया। तो अल्डिहाइड का मैंने आज अगर बताऊँ तो आज मैंने लेक्चर 1 देखा है, और अभी भी 1 मिनट, हाँ अल्डिहाइड का मैंने केमिस्ट्री नोट हो गया, और पहले केमिस्ट्री का, हाँ इसका अल्डिहाइड का लेक्चर नंबर 1 मैंने देखा है, ये लेक्चर 1 मैंने देख लिया है। लेक्चर 2 मैंने स्टार्ट किया तो वो अभी मैं कंप्लीट करूँगा। और हाँ मैथ में सर ने कल रिकॉर्डेड लेक्चर दिया था, मतलब लाइव क्लास नहीं हुई, मैंने सोचा था कि आज भी लाइव क्लास होगी, तो फिर मैंने देखा कि आज तो छुट्टी है, तो वो मेरे लिए एक तरह से फ़ायदा हो गया, इससे मैं केमिस्ट्री का बैकलॉग क्लियर कर पाऊँगा आसानी से। तो मैथ में ये सर ने लेक्चर 10 रिकॉर्डेड दिया था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैथ में नोट्स नहीं बना रहा हूँ भाई, होमवर्क क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, क्लास रजिस्ट्रेशन वही हो जा रहा है भाई। सही बताऊँ तो मैं नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ भाई अच्छे से, बस फिजिक्स के बन जा रहे हैं वो ठीक है, केमिस्ट्री में भी बना ले रहा हूँ वो भी काम, पर मैथ्स में नहीं बन पा रहे भाई, इतना टाइम ही नहीं बच पा रहा है, और तुझे इतना एनर्जी कि होमवर्क भी करूँ, क्लास रजिस्ट्रेशन भी करूँ, और फिर मैथ के नोट्स लिखो। तो वो मैंने अभी के लिए पॉज किया है कि उससे अच्छा मैं क्लास रजिस्ट्रेशन ट्राई कर लूँगा, तो उसमें मेरा ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ तो मैथ रिकॉर्डेड लेक्चर, क्लास रजिस्ट्रेशन, मतलब इसके पहले से मैंने लेक्चर 9 के क्लास रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, ताकि मुझे याद आ जाए कि मैंने उस दिन क्या पढ़ा था। हाँ और अभी इतने टास्क बचे हुए हैं, इसमें से एक मैथ का होमवर्क है, तो वो सबसे लास्ट में रखूँगा, और कल मैं सुबह में रख दूँगा पहले, क्योंकि मैथ्स का भी होमवर्क मैंने शायद लेक्चर 5 या 6 तक किए हैं, 7, 8, 9 बचे हुए हैं। केमिस्ट्री का एनसीईआरटी डिस्कशन, हाँ जो रोहित सर का जो केमिस्ट्री डिस्कशन है वो भी मैं देखना चाहता हूँ, उससे एक तरह से एनसीईआरटी रीडिंग तो मान लो इसी बहाने, नहीं तो केमिस्ट्री एनसीईआरटी तो छूने से रहा। फिजिक्स का लेक्चर 1, हाँ वही मूविंग चार्ज वाला है, तो ये मैं नहीं करूँगा फिलहाल, लेक्चर 2 देख रहा हूँ, और चैप्टर 1 रिवाइज। हाँ ये सब तो सिलेबस होते ही रहेगा, लेकिन अब जो मेन पार्ट बचा है वो है कि रिवीजन अब स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब अगस्त हो गया ख़त्म, टाइम पता नहीं कहाँ चल जा रहा है। अगस्त ख़त्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अच्छे से दिसंबर को काउंट ही नहीं करो, क्योंकि उसमें पूरा 11th का रिवीजन जाने वाला है, और ऊपर से प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल ये सब जाने वाले हैं। तो अच्छे खासे बस 3 महीने बचे, उसमें भी आधा काट लो, यानी 1.5 महीने बचे बस। भाई समय पता नहीं भाई कब इतना जल्दी चले गया। तो हाँ तो फिजिक्स का चैप्टर 1 में रिवीजन कर रहा हूँ, तो ये मेरे नोट्स हैं चैप्टर 1 के शुरुआत के, तो इसका मैं नोट से रिवीजन कर रहा हूँ, क्लास रजिस्ट्रेशन फिलहाल। इसके बाद मैं
चैप्टर 2 करूँगा और फिर उसके बाद PYQ में अगर टाइम बच गया तब मैं शिफ्ट कर जाऊँगा। और हाँ, 1 सितंबर से सर ने टास्क दिया है कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक क्लास 11 की ग्रेविटेशन रिवाइज करना है। तो उसके लिए मेरे नोट्स बने हुए हैं क्लास 11 के, तो मैं उससे करूँगा। तो फ़िलहाल तो मैं ये चैप्टर 1 रिवाइज करो अपने नोट से। फ़ायदा तो हो भाई, फिजिक्स ही में मुझे नोट्स का फ़ायदा लगता है कि हाँ भाई कुछ है। और भाई नोट्स देखो भाई, शुरुआत के टाइम में इतने अच्छे से बनाया, मतलब नहीं होता स्टार्टिंग ऑफ द सेशन हाउ डिड योर हाई सर, वो हाल चल था। मतलब शुरुआत के सेशन है आग लगा देंगे, जे को फोड़ देंगे, अभी खुद फूटे जा रहा हूँ। हाँ तो यहाँ तक मैंने कर लिया था। अब यहाँ से मुझे प्रैक्टिस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये एक तरह से इतना पूरा। इसके बाद चैप्टर 2 करूँगा। हाँ, रिवीजन तो अब चालू करना पड़ेगा, आगे का पढ़ो ना पढ़ो तो लेकिन मेरा जो मेन फोकस रहेगा मोटिव कि जल्दी से जल्दी बैकलॉग क्लियर करूँ, अगर नहीं तो ये मेरा कभी नहीं होगा पूरा, इस लूप में मैं वापस फंस जाऊँगा। तो फिजिक्स मैथ में तो चलो ठीक है, मैं हो गया ख़त्म। ऑर्गेनिक का बाकी है, तो ऑर्गेनिक में आज सर ने एक और रिकॉर्डेड लेक्चर दिया था, ये वाला लेक्चर नंबर 7। लेक्चर 1 देख लिया, 2 देख लूँगा और कल फिर मैं देख लूँगा। हाँ भाई, अब ख़त्म करना पड़ेगा बैकलॉग। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल ही गया, ये ऑर्गेनिक से बचने के लिए मैंने क्या किया था, मतलब बचने के लिए नहीं, ये सब होमवर्क नोट्स बचने के लिए मैंने सर की ईजी नोट्स ऑर्डर कर लिया है। हाँ, सर की जो ब्लू बुक है रोहित सर की ईजी नोट्स, वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो वो तो दिखा रहा है कि मिड ऑफ सितंबर यानी शायद 14 या 15 सितंबर तक डिलीवर होगा, पता नहीं कब होगा, मे बी पहले भी हो जाए या फिर डिले ही हो जाएगा। उस टाइम तक तो रोहित सर का भी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उस टाइम तक इनऑर्गेनिक चालू हो जाएगा। तो हाँ भाई, इनऑर्गेनिक से एकदम लाइव क्लास करनी है, तो देखते कब तक ये चलता रहेगा। बहुत भाई, आज का वीडियो तो 12 मिनट का हो गया, पता भी नहीं चला कब इतना बात करते करते टाइम चला गया। तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपने क्या पढ़ा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते कि आपका क्या प्रोग्रेस है, या आपको भी मेरे जैसा हाल है, हो रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है, तो अपना दुख दर्द आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।